एक बड़े धमाके के जरिए। पहले हमारी कायनात एक नेब्यूला थी, जुड़ी हुई थी, एक धमाका हुआ और फिर वजूद में आए स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये साइंटिस्ट को पता चला तकरीबन 40 साल पहले। लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात, ये आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलग किया। तो सबसे पहला सवाल जाकिर साहब से कि कौन से वो काफिर थे जो ये देख रहे थे कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, जिसे आपके सो कॉल्ड गॉड ने अलग कर दिया। तो जिस वर्स की ये बात कर रहे हैं वो ये वर्स है, क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया यह नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। यहीं तक वो बात कर रहे हैं, तो यहीं तक रहते हैं। तो इसमें बात हो रही है आकाश और धरती की, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने कुफ्र किया और ये देख भी लिया कि आकाश और धरती दोनों जुड़े हुए थे। अब इससे बिग बैंग तो जाकिर नायक साहब ही निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक छोटे से कॉमन सेंस वाले इंसान के लिए यहाँ पर बिग बैंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हो रही है एंशिएंट क्रिएशन मिथ्स की। अगर आप अपने चैट जीपीटी से पूछोगे कि कुछ एंशिएंट मिथ लिस्ट करो जो इस वर्स से मैच करते हैं और वो मिथ्स इस्लाम और कुरान से पहले के होने चाहिए, तो आपको बहुत सारे मिथ्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2nd मिलेनियम BCE का ये मिथ है, एंशिएंट इजिप्शियन मिथ, क्रिएशन मिथ, जिसमें स्काई होता है जिसे नूत बोलते हैं और अर्थ होता है जिसे गेब बोलते हैं, जो कि टाइटली जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद कोई गॉड शू उन दोनों को सेपरेट कर देता है, और इस एंशिएंट क्रिएशन मिथ से ये वर्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, ना कि बिग बैंग से। और ऐसे ही आपको ढेरों मिथ्स मिल जाएंगे। तो ये बोलना कि 1400 साल पहले किसी को ऐसा पता ही नहीं था, ये झूठ बात है, ये बेईमानी वाली बात है। और जाकिर नायक तो बेईमान इंसान है और इसकी डिग्री भी फर्जी है, क्योंकि ये बिग बैंग को धमाका बोल रहा है, सिंगुलैरिटी को नेब्यूला बोल रहा है, मतलब कुछ भी। तो आप लोग ज़रा दिमाग लगाएं, और जब ये अपने स्क्रिप्चर से साइंस निकालते हैं तो समझ लें ये झूठ बोल रहे हैं, और इनकी मजबूरी है कि इन्हें स्क्रिप्चर से साइंस निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो रिलीजन से दूर होने लगते हैं, और उन दूर हुए लोगों को वापस खींचने का ये एक तरीका है कि उन्हें ये बताओ कि अरे 1400 साल पहले बिग बैंग लिख दिया हमारे कुरान में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये कोई भी क्लेम करे, साइंटिफिक क्लेम कि कुरान में 1400 साल पहले ऐसा बताया गया था, आप एक बार खुद से रिसर्च करके उस क्लेम को एनालाइज कर ले, वो झूठ होगा, क्योंकि एक भी साइंटिफिक फोर नॉलेज कुरान में नहीं है। अगर है तो मैं आपसे डिबेट करना चाहूँगा इस पर। थैंक यू।